दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज़लाइन। न्यूज़लाइन को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबा लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो डालें आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज की इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हम उठाने वाले हैं। दरअसल जिस चीज का इंतजार था, यानी जिस तरह से कोरोना ने तबाही मचाई अपने लोगों के जो है अपने सगे संबंधी, माँ बाप, भाई बहन, किसी का कोई ना कोई संबंधी जो है इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और ज्यादातर केस में ये हुआ है कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाई है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल पाया। यानी सीधा सीधा सिस्टम, और जिस सिस्टम के जो है आका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यानी सिस्टम का सीधा सीधा दूसरा नाम या पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यानी उनकी नाकामियों के चलते ये सब हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पीक पर था कोरोना, जब चारों तरफ लाशें थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों छुप गए थे। वो न जाने छुप के जो है आइस पाइस खेल रहे होंगे, धप्पा धप्पा खेल रहे होंगे। लेकिन हमने जैसे आपको पहले ही कहा था कि जैसे ही जो है स्थिति ठीक होगी, जैसे ही स्थिति, क्योंकि पीक होता है किसी चीज का और फिर ग्राफ नीचे गिरता है, तो जैसे ही ग्राफ अब नीचे गिर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से स्क्रीन पर प्रदर्शित हो गए हैं। और जैसा कि हमने अंदेशा जताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई नेताओं ने कहा था कि अब आएंगे, आंसू बहेंगे और अपनी नाकामियों पर बस एक आंसू बहा देंगे और लोग और मीडिया और गोदी मीडिया उनके आंसुओं में बह जाएगा। बस भावनाओं से जो है, जो आपने अपने सगे संबंधियों को खो दिया है, उनकी जो सिस्टम ने उनकी नरसंहार किया है, उस पर कोई सवाल यहां पर नहीं उठाएगा। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल टीवी पर आंसू बहाए, उसके बाद ट्विटर पर घमासान मच गया। ट्विटर पर क्रोकोडाइल, हैशटैग क्रोकोडाइल नाम से जो है ट्रेंड करने लगा और इनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग धुत्तारने लगे, लताड़ने लगे। क्योंकि आपके आंसू पहले कहां थे? जब लोग मर रहे थे तब आप दरअसल थे कहां? क्योंकि जब पीक पर कोरोना था तो आप पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे थे। आप ये वीडियो देखिए किस तरह से जो है प्रधानमंत्री को रैली में जो है लोग ही लोग दिख रहे थे, जो मर रहे थे, जो शमशान घाट में जिनकी लाशें जल रही थी, और लोग अपनों को जो है तड़प तड़प कर खो रहे थे, मर रहे थे। उनको हॉस्पिटल में बेड एक मैसर नहीं हो पाया, ऑक्सीजन तक मैसर नहीं हो पाया। आप ये वीडियो देखिए पहले। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो देखा आपने, ये लाइट, कैमरा और एक्शन, ये दरअसल इसकी स्क्रिप्ट पहले ही तैयार थी। क्योंकि जब लाचारी थी, जब देश में महामारी थी और छोटी मोटी चीजों के लिए भी, यानी हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन, दवाई, इन छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धुत्ता रहे थे, लताड़ रहे थे। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो सो गए थे, या मोर नचा रहे थे, या फिर मोरों को जो है दाना खिला रहे थे। अब जैसे ही ये टीवी पर जो है प्रदर्शित हुए, राजनीति भी जो है होने लगी, क्योंकि इसका अंदेशा पहले ही जचा दिया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बस टीवी पर आने वाले हैं और अपने घड़ियालू आंसू बहाने वाले हैं, जिससे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिससे जो लोग जिन्होंने अपने चाहने वालों को, सगे संबंधियों को, अपने माँ बाप को, भाई बहन, पति, दादा दादी, न जाने कितनों को जो है बगैर ऑक्सीजन, बगैर दवाई, बगैर उसको मेडिकल सुविधाएं मिले हुए जो है खो दिया। और ये सीधे सीधे लापरवाही थी। अच्छा होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले आते और माफी मांग लेते, क्योंकि जिस तरह से टूल किट चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से ध्यान को हटाना है। आप देखिए, ये आज तक की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बचपन में पीएम मोदी करते थे एक्टिंग, खुद लिखते थे नाटक की स्क्रिप्ट, और ये आज तक की रिपोर्ट है। मैं पूरी पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि आज मुद्दा वो नहीं है। तो कितनी अच्छी लाइट, कैमरा और एक्शन की जो है एक्टिंग हुई है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिन्होंने कि महीने भर पहले यह अंदेशा दिखा दिया था कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ आने वाले हैं, बस कुछ ही टाइम रह रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्क्रिप्ट थी वो पहले लिखी जा चुकी थी, रोने धोने का जो कार्यक्रम था वो पहले था, लेकिन स्थिति भयावह होती चली गई। लेकिन अब देखिए संजय सिंह ने पहले क्या कहा था और अब क्या हुआ है, ये उन्होंने एक महीने पहले ही बता दिया था। वो वीडियो भी आप जरा देखिए। अभी आ जाएंगे, अभी आप अब बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस अब देखिए आप लाइट कैमरा एक्शन शुरू होने वाला है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी रोएंगे आके टीवी पे आके रो देंगे, पूरा देश का चैनल चलाने लगेगा, सब भावुक हो गए, सब रोने लगे, सब बस चलो ताली थाली बजाओ। तो इस चीज़ से अब हमें बाहर आना पड़ेगा वास्तव में, अगर हम लोग इस देश का कुछ भला चाहते हैं तो। कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। आपको पता होगा जब पीक पर था कोरोना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों, यानी नंबर 1 और नंबर 2, पश्चिम बंगाल में जो है खुल्लम खुल्ला रैली कर रहे थे। तब उनको कोरोना कुछ दिख नहीं रहा था, और उसके बाद जैसे ही जो है तबाही मची कोरोना से, उसके बाद वो छुप गए। धप्पा या छुपम छुपाई जो है दोनों खेल रहे होंगे, हम नहीं जानते वो क्या कर रहे थे। उसके बाद देखिए कई नेता हैं जिन्होंने पहले ये स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी दे दी थी और वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी असली टूल किट ये है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोकोडाइल टीयर्स जो है यहां पर घड़ियाली आंसू बहाए हैं। आप देखिए आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और मुखरता से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हैं। तो उन्होंने लिखा है, जब जब सिंहासन डोलता है फकीर वाला साहेब रोता है। और पहले भी कई दफा हुआ है, जब जब जो है उनकी सरकार पर सवाल भारी उठे हैं या दबाव जबरदस्त बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने आंसू तुरंत बहा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो है दसियों हजारों कैमरे जो है मेरे आगे पीछे लगे हैं और मेरे एक एक आंसू को जो है मैं भावना में इस देश को बहा लूंगा। लेकिन अब जो है कांट की हाड़ी बार बार जो है नहीं चढ़ेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब आपको सीधे सीधे जनता में जाना होगा, और अब आज भी अगर आप में हिम्मत है तो चले जाइए आप शमशान घाट, आपको धुतकारा जाएगा, लताड़ा जाएगा वहां पे, लेकिन नहीं करेंगे सिर्फ आंसुओं से ये सोच रहे कि काम चल जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। अब आगे आईपी सिंह लिखते हैं, इस आदमी में इतनी शर्म लाज नहीं बची है, अपने ट्विटर अकाउंट से अपने घड़ियाली आंसू बहाना भी ट्वीट कर रहा है। यहां भी इन्हें शोहरत और ट्विटर पर चर्चा चाहिए। कैमरा एक्टिंग एक्शन के बाद, फिल्म शूट के बाद अपने मोरों का दाना चुगा रहे होंगे। तो आईपी सिंह हो, संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी के और तमाम नेता जो है अब इनको धुतकार रहे हैं, और हैशटैग क्रोकोडाइल टीयर्स जो है ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि इसका अंदेशा पहले ही था। कई नेता जो है दिखा रहे हैं, देखिए हमने तो ये पहले ही बोल दिया था। असली टूल किट दरअसल ये है हैशटैग क्रोकोडाइल टीयर्स। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी हैशटैग और जो क्रोकोडाइल टीयर्स है ये लगातार ट्विटर पर नंबर 1 चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इसके मायने आप समझिए, इसकी टाइमिंग आप देखिए, जब कोरोना की पीक ऐसे बढ़ रही है, अब ये क्रेडिट लेने जो है खुद जो है टीवी पर प्रदर्शित हुए हैं और रोज अब टीवी पे मीटिंगें कर रहे हैं। जब लाखों लोग जो है पीड़ित हो रहे थे कोरोना से और हजारों लोग की तादाद में जो है मर रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं दिए थे। तब जो है सिस्टम जिस सिस्टम का दूसरा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो तब सिस्टम की नाकामी भी थी। और मीडिया अब देखिए, अब इनको जो है भावना में इनके आंसू को बेचेगा, यानी पूरे देश को दिखाएगा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई परेशान है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रामा कर रहे थे? जरूर नीचे लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।